कराची की तारीखी बोल्टन मार्केट में कारोबार पर छाए गैर यकीनी साए। मुतादिद दुकानों पर अचानक सेल की कार्रवाई ने ताजरों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। ऐसे में MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद वाहरा मुतासरा दुकानदारों के दरमियान पहुँचे, जहाँ उन्होंने न सिर्फ यकजहती का इजहार किया बल्कि वाज़ेह ऐलान किया यह मसला हर फोरम पर उठाया जाएगा। डॉक्टर अरशद वाहरा ने कहा, ताजर तबका मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इनके साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहाँ मौजूद है हमारे नुमाइंदा खसूसी सैयद अब्दुल कदीर शाह। जी कदीर, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस टाइम पे हमारे पास MNA मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के अरशद वाहरा भाई मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे मार्केट सील की गई थी। उन ताजिरों के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए आए। जी अरशद भाई, देखें, ये कराची शहर है, कराची वालों का है, कराची के लोगों के लिए है। ये शहर का बड़ापन है कि ये शहर जो है मेहमान नवाजी करता है और पूरे पाकिस्तान से लोगों को यहाँ पर बुलाकर अकोमोडेट भी करता है, नौकरियाँ भी देता है, कारोबार भी करवाता है और वो यहाँ से कमाकर अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में पैसे भी भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये शहर वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान का GDP में कंट्रीब्यूशन पंजाब का 55% है, सिंध का 5% है और सिंध में कराची का 25% है। तो 25% शहर का GDP और 55% पंजाब पूरा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर की आबादी 5 करोड़ है। आप 5 करोड़ की आबादी गिनो, यहाँ की सीटें अंदरूनी सिंध से ज्यादा हों ताकि कल को चीफ मिनिस्टर यहाँ का आए। आज क्या होता है कि बाहर वाले आके हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, बाहर वाले हम पे हुकूमत करते हैं, तो फिर यही हाल होता है। जिसके घर में चाहें उसके घर वालों को निकाल दें, औरतों की बेहरमती करें, जिसके दुकान पे जाएं छापा मारें, उसकी दुकान को सील कर दें, बोले ये गिरने वाली है। जो इस वक्त तो बिल्डर माफिया भी सरगर्म हो गया है, वो भी खाली जगहों को, जो फ्लैटों को खाली करवा के वो समझता है कि मुझे जो है ना ये जगह खाली मिल जाएगी और मैं जो है इसको दोबारा बेच के यहाँ पे, तो ये सारा जो है ना ये सिस्टम के खिलाफ पूरी कराची की आवाम ने खड़े होना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग बिल्कुल फेस पर रहकर आप लोगों के मसाइल के लिए, इस शहर के मसाइल के लिए, हमारे अपने मसाइल के लिए हम लोग खड़े होंगे।